गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका द फेमस साइंटिस्ट एम्पियर मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने एम्पियर सर्कुटला के अंदर कुछ चेंजेस किए जिसके कारण आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटला, क्या होता है आपका द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इनटू में आपका करंट। जैसा कि आपने इस एम्पियर सर्कुटला के अंदर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक करंट कैरिंग वायर को लेके उसमें एक कैपेसिटर को अटैच कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो उसने 2 पॉइंट को कंसीडर किया सेम डिस्टेंस पर। तो देखिए वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये एक आपका P पॉइंट है जो कि डिस्टेंस कितने पे रखा हुआ है, R पर रखा हुआ है, और एक पॉइंट इसने कैपेसिटर्स के बीच में आपका प्लेट किया, ये हो गया आपका Q पॉइंट, जो डिस्टेंस ये भी आपका किस पे रखा हुआ है, R पे रखा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एम्पियर मैक्सवेल इसका पूरा नाम था। तो मैक्सवेल ने देखा कि इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है एम्पियर सर्कुटला के अकॉर्डिंग वो कितना दे रखा है, वो है आपका मींस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I अपॉन में आपका 2 पाई R है। म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R है। ओके, तो एम्पियर ने देखा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि कैपेसिटर के अंदर कभी करंट फ्लो नहीं होता। जब कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, आपका जीरो होता है। मींस नो करंट इन कैपेसिटर, देन नो करंट इन कैपेसिटर, हेंस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है ड्यू टू द सेम डिस्टेंस होने के कारण। ओके, लेकिन मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया कि जितना इस पी क्यू पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है उतना इस पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है। यानी इस Q पॉइंट पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो P पॉइंट पर भी है ड्यू टू द सेम डिस्टेंस होने के कारण। तो क्या हुआ, मींस मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ B पॉइंट पर, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ओके, तो स्टूडेंट, जब हमारे पास मींस कंडक्टर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ऐसा एम्पियर ने ऑब्जर्व किया, लेकिन उसने देखा ऐसा कुछ नहीं है। उसने देखा इसके अंदर कोई करंट है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका मींस डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये वाला जो करंट हो गया, ये क्या हो गया आपका हो गया कंडक्शन करंट। यानी इसमें कुछ वैल्यू है करंट की जो कि इक्वल है कंडक्शन करंट की, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए आपके पास नाउ मैक्सवेल गेव द डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस ID इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट करंट में मींस हमारे पास क्या हो गया, E इज इक्वल टू Q अपॉन में आपका A E नॉट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये A है, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू A इक्वल किसके हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। और इसके फ्लक्स के बराबर क्या आ गया, मींस Q अपॉन में A E नॉट। तो देखिए अब स्टूडेंट्स, हम इसका क्या कर देंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या आ गया आपके पास, Q अपॉन में आपका A E नॉट। नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू T, with respect to
टी मीन्स डी फाई ई अपॉन में आपका डी टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में आपका डी टी एंड टू 1 अपॉन में ई नॉट टाइम्स। अच्छा, ये आपका 1 अपॉन में ई नॉट है और ई नॉट आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, तो क्या आएगा देखिए, मीन्स ई नॉट डी फाई ई अपॉन में आपका डी टी, और क्या बचेगा आपके पास, डी क्यू अपॉन में आपका डी टी। लेकिन डी क्यू अपॉन में डी टी किसके बराबर होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है आपका आई के, तो ये हो जाएगा आपका मीन्स ई नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी के बराबर। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होता है जो फ्लो करता है कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के बीच में ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी ये वो करंट होता है जो फ्लो करता है कैपेसिटर्स की दो प्लेट के बीच में ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब देखिए आपका मैक्सवेल ने बताया कि मैक्सवेल ने बताया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है टोटल, वो क्या हो रहा है, देखिए, मींस आई इज इक्वल टू आई सी कंडक्शन करंट और आपका आई डी क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। आई डी क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जब हम इस डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटर से इस डिस्प्लेसमेंट करंट को बाहर लेके जाते हैं तो आपका कंडक्शन करंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट करंट 0 हो जाता है और आपका जो कंडक्शन करंट जो होता है उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। जब हम आपका कैपेसिटर से बाहर जा रहे होते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट 0 हो जाता है, ठीक है, और कंडक्शन करंट से हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपका मिलती है। और जब हम आपका अंदर की तरफ जा रहे हैं, कैपेसिटर की अंदर की तरफ, तो उसमें उस कंडीशन में जो कंडक्शन करंट है वो आपका 0 हो जाता है, जो डिस्प्लेस करता है डिस्प्लेसमेंट करंट को और जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलती है एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसने आपका मैक्सवेल ने कुछ इसके अंदर चेंजेस किए। चेंजेस में क्या हुआ देखिए, मींस क्या हो गया कि द क्लोज लाइन इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट, आपका आई सी क्या हो गया, म्यू नॉट आई बराबर हो गया आपका आई सी प्लस आई डी। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे पास हो गया आपका मींस क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या हो गया आपका म्यू नॉट आई सी, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया आपका ई नॉट डी फाई ई अपॉन में आपका डी टी, एंड दिस इज कॉल्ड आपका मॉडिफिकेशन एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन या फिर मॉडिफाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, दिस इज कॉल्ड आपका एम्पियर मैक्सवेल सर्कुलर लॉ। थैंक यू वेरी मच।